अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इज़ान स्टिचिंग। फैब्रिक पीस की चौड़ाई 23 इंच और लंबाई 16 इंच है। इस तरीके से डबल फोल्ड में रखा है। एक बार फिर से फोल्ड करते हुए फैब्रिक पीस 4 फोल्ड में होगा। आप फैब्रिक पीस की चौड़ाई और लंबाई अपने हिसाब से रखें। शोल्डर पार्ट के लिए 7 इंच 5 पॉइंट पे निशान मार्क किया है और टिप कटिंग 8 इंच पे रखी है। इंच पे आर्म होल का निशान मार्क किया है। अब मैं निशान को मिलाते हुए बॉक्स बनाऊंगी। अब कॉर्नर से 1.5 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए आर्म होल की शेप दूंगी। वी चौक बनाने के लिए शोल्डर वाले पार्ट से आर्म होल की तरफ 7 इंच पे निशान मार्क किया है। अब जो निशान मार्क किए हैं इसी निशान पे स्केल को तिरछा रखते हुए वी चौक की शेप दूंगे। शोल्डर की डाउन कटिंग के लिए 1 इंच पे निशान मार्क करते हुए तिरछी लाइन बनाऊंगी। सबसे पहले आर्म होल की कटिंग करूंगी। अब शोल्डर वाले पार्ट की कटिंग करते हुए इसी तरीके से वे पार्ट की कटिंग कर दूंगी। इस तरीके से यह पार्ट कंप्लीट हुआ। अब सबसे पहले जो मेरे पास फैब्रिक पीस है इसकी चौड़ाई 41 इंच। मेरे पास जो फैब्रिक पीस था इसकी चौड़ाई ज़्यादा थी और लंबाई कम थी, तो इसकी एक साइड से मैंने स्लीव्स का कपड़ा पहले से ही उतार लिया। अब बाकी जो फैब्रिक पीस की चौड़ाई है 41 इंच है। अब इसको इस तरीके से 4 फोल्ड में रखें। शर्ट की ओपन साइड ऊपर की तरफ रखिए और दूसरी साइड जो ओपन है उसको अपनी तरफ रखा है। फैब्रिक को सेट करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 4 फोल्ड में फैब्रिक पीस को रखा है। अब जो शोल्डर वाले पार्ट की कटिंग की थी उसको इस तरीके से ऊपर सेट करते हुए शोल्डर की कटिंग करूँगी। अब फैब्रिक की बंद साइड की तरफ 6 इंच पे निशान मार्क किया है। अब जो निशान मार्क किया है इसे आर्म होल के निशान के साथ मिलाते हुए इस तरीके से कटिंग कर लूँगी। फ्रॉक की तैयार लेंथ 44 इंच होगी और 1 इंच सिलाई का मार्जिन रखते हुए 45 पे निशान मार्क करूँगी। फोर्टी 4 इंच पे जो निशान मार्क किया है स्केल की मदद से इसी निशान को सीधा कर लूँगी। अब नीचे जो है वो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसकी कटिंग कर दूँगी। अब फैब्रिक पीस को खोलते हुए आर्म होल वाले पार्ट से इस तरीके से 2 पॉइंट का मार्जिन छोड़ते हुए स्टिच करूँगी। यहाँ पर सिलाई का डंका जो है फुल साइज पे रखा है। ये शौक वाला पार्ट है। यहाँ पर सिलाई को कंप्लीट करते हुए सेम इसी तरीके से दूसरी साइड की सिलाई को भी कंप्लीट कर लूँगी। सिलाई को कंप्लीट करने के बाद सेम इसी तरीके से दूसरी सिलाई लगाऊंगी जिसमें 1 पॉइंट का मार्जिन रखा है। इस तरीके से दूसरी सिलाई भी कंप्लीट हुई। ये योक का सेंटर वाला पार्ट है जहाँ निशान मार्क किया है। सबसे ज़रूरी पॉइंट धागे को उल्टी साइड से पकड़ के खींचना है। ऐसा इसलिए करना है, जब हम उल्टी साइड से धागे को पकड़ के खींचते हैं तो इसकी जो प्यारी सी लुक होती है वो फ्रंट साइड की तरफ होती है। अगर आप फ्रंट साइड से पकड़ के खींचेंगे तो वो लुक उल्टी साइड की तरफ चली जाएगी जो कि बहुत ही बुरी लगती है। अब इस तरीके से योक को सेट करते हुए इसी के हिसाब से चुनट को भी सेट कर लेना है। योक वाले पार्ट को और चुनट वाले पार्ट को एक साइज़ बनाते हुए अब चुनट को भी बिल्कुल इक्वल करते हुए सेट कर लेना है। दोनों साइड से इसी तरीके से सेटिंग कर लेनी है। अब योक को नीचे रखते हुए और चुनट वाले पार्ट को ऊपर रखते हुए स्टिच कर लूँगी। जो पहले सिलाइयाँ लगाई हैं इन्हीं सिलाइयों के साथ अंदर वाली साइड पे स्टिच करूँगी। अब जो निशान मार्क किया ये सेंटर वाला पार्ट है। अब सेंटर वाले पार्ट से इसी तरीके से दूसरी तरफ भी चुनट्स को सेट करते हुए स्टिच कर लूँगी। सेंटर वाले पार्ट पर चुनट्स को ज़्यादा रखा है और आर्म होल की तरफ चुनट्स को कम रखा है। इस पार्ट को कंप्लीट करने के बाद आप देख सकते हैं चुनट कितने प्यारे और इक्वल आए हैं। आर्म होल की कटिंग सेट करने के लिए हल्की सी बेसिक कटिंग की है। आप फ्रंट वाले पार्ट की जैसे डीप कटिंग करती हैं तो सेम इसी तरीके से डीप कटिंग भी कर लूँगी। इस डिज़ाइन को आप प्रिंटेड फैब्रिक पे भी बना सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे एम्ब्रॉयडर्ड पैच थे इस ड्रेस के साथ, तो मैं उसी को अटैच करूँगी।
शर्ट के फ्रंट साइड नीचे की तरफ रखते हुए और पैच की भी फ्रंट साइड नीचे की तरफ रखते हुए अच्छे से पिन अप कर लिया है। बिल्कुल पैच के किनारे के साथ सिलाई को चलाते हुए सिलाई को कंप्लीट कर लूँगी। आप चाहें तो यहाँ पे राउंड नेक भी बना सकते हैं, वी शेप कोई भी शेप देते हुए नेक को तैयार कर सकते हैं। मेरे पास जो शेप थी एम्ब्रॉयडरी पैच की, तो मैंने उसी के हिसाब से नेक को रखा है। सिलाई को कंप्लीट करने के बाद अंदर वाली साइड से 2 पॉइंट का मार्जिन छोड़ते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग करते हुए कॉर्नर्स पे कट के निशान लगाए। अब नेक को सीधा करते हुए कॉर्नर्स को भी अच्छे से सेट कर लेना है। नेक को सीधा करते हुए किनारे की सिलाई को चलाते हुए इस सिलाई को भी कंप्लीट कर लूँगी। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर करें। खूबसूरत से बेंटेक्स डालते हुए नेक को कंप्लीट किया है। आप इस ड्रेस डिज़ाइन को प्लेन और प्रिंटेड फैब्रिक पर भी इजीली बना सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।